परम भगवान श्री राधा राधा दान जी के प्रबंधन से तिलकदारी गौरीदाई जी के प्रबंधन से भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर महारानी जी की प्रबंधन से एक स्कूल के पौंडचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिव गोपाल जी की आशीर्वाद से ये हम सब भक्तों का परम सौभाग्य है जो हमें 7 दिनों के इकट्ठे बैठ करके भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नाम रूप गुण लीलाओं की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं हर देश धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी स्कूल प्रचार समिति सोनीपत के श्रद्धावान निष्ठावान भक्तों का इनके द्वारा पिछले कई वर्षों से कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु आपके शहर सोनीपत में इस 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है। मैं इन भक्तों के लिए भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में लंबी आयु संयम और भक्ति से पूर्ण रूप की प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रचार समिति सोनीपत के भक्तों का कृष्ण भगवान खूब फले फले ये मेरी भगवान श्री श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना। आज की कथा में भाग लेने वाले सभी श्रोताओं का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। माताओं का भी बोलो बोलो। आइए गाड़ी बजा के सब मेरी बात कीर्तन करेंगे।
यही कथा मैं ऋषि जी सुना रहे हैं। इसको सुनिए, जी को
हमने सुना जब भगवान कपिल का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी आए, चारों कुमार आए, नारद जी आए, ब्रह्मा जी साथ में दो ऋषि को भी लेकर के आए। सभी ने भगवान की क्या किया, वंदना किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कदम अपने बेटे कदम मुनि से, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने हृदय से मुझे आगे किया है, पालन किया है। अब तुम्हारी जो ये जो पुत्रियाँ हैं, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, ये 9 है, तो मैं अपने साथ 9 ऋषियों को लेकर के आया हूँ। अब तुम क्या करो, इनकी शादी करो और इसके भाई करो। तुम्हारी पुत्र के द्वारा ये ऋषि संतान पैदा करेंगे और तुम्हारा काम करेंगे, रोशन करेंगे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कदम मुनि ने अपनी 9 की 9 पुत्रियों का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। कदम मुनि की 9 की 9 कन्याएं अपने अपने पति के साथ अपने अपने ससुराल चले गए। ब्रह्मा जी भी चले गए थे। अब कदम मुनि अपनी प्रिय भार्या देवहूति से कहते हैं, देखो प्रिय, अब देखो भगवान की कृपा है, तुम्हारी 9 कन्याओं का शादी भी हो गया, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास तुम्हारी देखभाल करने के लिए क्या है, पुत्र भी है। अब आप मुझे अनुमति दो क्या करने के लिए, यहाँ से निकल के जंगल में जाकर भगवान की डेरे में रखने के लिए। और फिर कदम मुनि जी भगवान के पास जाते हैं, अपने पुत्र भगवान कपिल के पास जाते हैं, करने के लिए, अनुमति लेने के लिए। जब हम संन्यास लेकर के जंगलों में जाना चाहते हैं तो भगवान कपिल जी श्री भगवान वाचा गच्छामि मया पृष्ठो मयि संन्यस्तक्रमान् जित्वा शोधोदयं नृत्यं अमृतवाय मां भजामि। देखो अब तुम संन्यास लेकर के जा सकते हो। इस संन्यास का मतलब क्या है, ये श्रम भगवान कपिल जी अपने पिता को बता, क्या कहते हैं, अपने समस्त कार्यों को मुझे अर्पित करके मेरा संन्यस्त क्रमाना, मैं संन्यस्त क्रमाना, अपने सारे कार्यों को मुझ पे मुझे समर्पित करके तुम जहां चाहो वहां रहो। अपने सारे कार्यों को क्या करो, मुझे समर्पित करो। इसी का नाम असली क्या है, संन्यास। और जाकर के मेरा भजन करो और इस मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान को प्रणाम करके कदम मुनि जी
संन्यास के जंगलों में चले जाते हैं। जब गौतम मुनि संन्यास लेके चले गए तो अब माता देवहूति को बड़ा क्या हो गया, शोक लग गया, बहुत दुखी हो गई। उनको अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा, उनके शोक में डूब गई। जब उनसे अपने पति का वियोग का दुख सहन नहीं हुआ तो रोती रोती माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल के पास जाती है। क्योंकि गौतम मुनि ने पहले ही बताया था कि तुम्हारे को उपदेश कौन देंगे, तुम्हारा पुत्र। देवहूति उवाच येषां तदां भुवन् असद्भिन्द्रिय कृष्णा येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्ना अमृतं तमेव। हे प्रभु, मैं अपने इंद्रियों के विक्षोभ से बड़ी दुखी हूँ और इस अज्ञान के अंधेरे में गिर चुकी हूँ। मुझे आपके पिता के जाने के बाद दुखी दुख दिखाई दे, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। संसार करो कुमारम जिज्ञासाहं प्रकृते पुरुषे नमामि सद्धर्मदां। मैं आपकी शरण में आई, मैं आपकी शरण में, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि आप भी एकमात्र ऐसे हो जिसकी शरण में व्यक्ति को जाना चाहिए। आप वह कुल्हाड़ी हो जिससे इस संसार के वृक्ष की जड़ों को काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप सभी योगियों में महत्तम योगी हो। मैं आपसे ये पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मुझे बताइएगा कि मेरे दुखों का अंत कैसे हो। जो मेरे जीवन में आपके पिता के जाने के बाद दुख आए हैं, उनका अंत कैसा हो, कैसे हो। तो जब तक कोई भी जीव भगवान की शरणागति नहीं लेता, क्या जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति नहीं लेता, तब तक उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। ये भगवान का अटल नियम है। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्या करूंगा, बोलो जी। मैं हे अर्जुन तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? भगवान कहते हैं तब मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा
सर्वधर्मान प्रत्यजन मामेकम शरणम व्रज। जब तुम मेरी शरणागति लोगे, जब सभी धर्मों का प्रत्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओगे, अब मैं तुम्हारे सारे आपको से तुम रखूंगा, मुक्त कर दूंगा। तो पहली कंडीशन है क्या? भगवान कहते पहले मेरी शरण में आना पड़ेगा। जब तक जीव मेरी शरण में नहीं आएगा तब तक उसको मेरी कृपा मिलने वाली नहीं है। जब तक जीव ये नहीं कहता कि मैं आपकी शरण में हूं, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। चाहे उनका कोई मित्र हो, और चाहे कोई उनका माता हो, और चाहे उनका पिता हो। माता भी क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो, बोलो कोई भी क्यों ना हो, जब तक भगवान की शरणागति नहीं लेगा तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। तो जैसे ही माता देवहूति ने भगवान कृष्ण की शरणागति दी, तो भगवान कहते मैया तुम अपना कल्याण चाहती हो, क्या चाहती हो? तुम अपना भला चाहती हो, तुम अपना क्या चाहती हो? मंगल चाहती हो, उसने मेरी शरण में आई हो ना। तो सबसे पहले तुम ये समझ लो कि कल्याण कहते किसे हैं? हरे कृष्ण। अक्सर हम ये सब सुनते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, साधु महात्मा के आशीर्वाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बोलते हैं ना। तो बहुत लोग बोलते भारत हमारा कल्याण करो, हमारा करो कल्याण करो। तो भगवान कबीर जी सबसे पहले अपनी माता को इस कल्याण शब्द का अर्थ बता रहे हैं। श्री भगवान वाचा योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेषाय में अत्यंत उपरति यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता, कल्याण का असली अर्थ होता है जब व्यक्ति के जीवन में चाहे जितने मर्जी सुख आ जाए और जितने मर्जी बोलो दुख आ जाए, वो दोनों में विचलित नहीं होता, सब रहता है। हरे कृष्ण। सुख आते हैं तो बोलता नहीं, बोलते ऊपर नहीं होता, और दुख आते हैं तो चिल्लाता माथा घूम पीटता नहीं है। जो सुख में भी और दुखों में भी क्या रहता है? शम रहता है। क्या रहता है? शम रहता है। तो कहा जाता है इस व्यक्ति का कल्याण हो गया। क्या हो गया? इस व्यक्ति का क्या हो गया? बोलो कल्याण। कल्याण शब्द का मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण ये समझा है, जब व्यक्ति दुखों में दुखी ना हो और सुखों में भ्रमाए नहीं, दुखों में बोलो जी, सुखों में भ्रमाए नहीं, दुखों में दुखी ना हो, इस अवस्था को बोलते हैं कल्याण की अवस्था। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? हमारे मन का है। किसका रोल है? मन का रोल। मन एव मनुष्य नाम कारणम बलवोत्तरम। हमारे दुखों का कारण भी हमारा मन है, बंधन का कारण भी हमारा मन है, और हमारे मुक्ति और सुख का कारण भी क्या है? हमारा बोलो मन है। बंधायो विषयो संगो
जब ये संसार के विषयों में रमण करता है, वो विलास में रमण करता है, तो ये हमारे जीवन में दुख पैदा करता है। क्या करता है? बोलो जी। जब हमारा मन संसार के विषय भोग में लिप्त कर देता है, लगा देता है, इसका परिणाम क्या होगा? हमारे जीवन में दुख आएंगे। क्या आएंगे? क्या आएंगे? बोलो। दुख आएंगे। और जब ये हमारा मन हमें भगवान की भक्ति में लगाता है, किसमें लगाता है? जब हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाता है, तो ये हमारे लिए सुख का काम बन जाता है। हमारा मन हमारे क्या करता है? सुख पैदा करता है, मुक्ति का रास्ता खोल देता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 इस मन को अशुद्ध करने वाले कितने बीज है? दो बीज है। तो कौन कौन से? अहम और मम। अहम ये मैं हूं, और मम ये मेरा। हमारे मन को खराब करने वाले, हमारे मन को खराब करने वाले कौन है? दो बीज है, दो बीज। एक ये अहम मैं हूं, और वो मैं नहीं मेरा है। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा।
मैं और मेरा जब तक हमारे अंदर रहेगा, हमारे मन में छाया रहेगा, तब तक हमारे दुख को कम होने वाला बोलो जी नहीं। और ये किसके द्वारा ठीक होता है? भगवान की भक्ति। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति करते 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 एक दिन ऐसा रहता है उसको ये मालूम पड़ जाता है कि तरह कुछ है नहीं। अभी तो आप सब भक्ति कर रहे हो ना, कि क्या करते हो? बड़ा मिला है, पत्नी भी मिल रही है, बच्चे भी मिला है, उनके बारे में सोचते रहो। बोलो नहीं बात है, अभी तो ये चल रहा ना। ये धीरे 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 जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे भक्ति बढ़ करके निष्काम अवस्था का स्थान लेगी। जब हमारी भक्ति निष्काम स्टेज पे पहुंच जाएगी तो इतनी मैं और मेरा क्या हो जाएगा? हमारे जीवन से निकल जाएगा। और फिर क्या होगा? बस तेरा ही तेरा, मैं तेरा हूं और प्रभु को मेरा है। बोलो हरि कृष्ण। एक प्रभु मैं आपका दास हूं, हे प्रभु आप मेरे हो, मेरे को कीर्तन गोपाल दूसरों ना। ये माता इस संसार में जब तक कोई व्यक्ति साधु संग नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? तब तक उसके जीवन का उद्धार होने वाला प्रसन्नम ऐजरम वासम आत्मने कवियो विदो शैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावरम। हे माता, जब हम संसार के विषय लोगों का संग करते हैं वो हमारी आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन साबित होता है। विषय लोगों का संग करने से हमारी आत्मा के ऊपर बंधन हो जाता है, हमारी आत्मा जंजीरों में बन जाती है। और जब वही आसक्ति किसमें हो जाए? एक साधु सुकृतो, और वही आसक्ति जो संसार में, पत्नी में, बच्चों में, कार में, दुबैले में, बगले में, बैंक बैलेंस में, और वही आसक्ति किसमें हो जाए? अरे भगवान की बात ना हो रही अभी, ध्यान से सुनो, भगवान की बात नहीं हो रही अभी, किसी हो रही है? एक साधु सुकृतो, साधु सुकृतो, और वही आसक्ति किसी भगवान के भक्त में हो जाए, साधु में हो जाए, किसमें हो जाए? भगवान से नहीं मिलते भैया, कौन सा शास्त्र मिलेगा भगवान के लिए मिल जाएंगे? वो भगवान तो कहते हैं जब भी मिलूंगा अपने भक्तों की कृपा से मिलूंगा। आज तक इतिहास में सीधे भगवान किसी को बोलो नहीं मिले, जिसको मिले किसी भगवान के भगत की कृपा से। तो एक बात भगवान बता रहे हैं, वही आसक्ति 100% साधु सुकृतो यदि किसमें हो जाए? मेरे भक्तों में हो जाए, साधु मतलब मेरे भक्तों में हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावतम, वह उसके लिए मुक्ति का दरवाजा खोल देती है। भगवान के भक्तों का संग क्या कहता है? व्यक्ति के लिए मुक्ति का दरवाजा, वैकुंठ का दरवाजा खोल देता है। ठीक है, मैं सेवाम द्वारम आहुर मुक्ति, यही बात कह रहे हैं भगवान महाराज जगन्नाथ। मैं सेवाम द्वारम अहो तमो द्वारम योषिताम सदृशम। भगवान श्री देव ने सूत्र कह रहे हैं ये बात भागवतम के 5 स्कंध में कि जब कोई
भगवान के भक्तों का सेवा करता है। क्या करता है? सेवा। क्या करता है? हाँ, उसके लिए मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। महत सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान शिव देव के अपने सौ पुत्रों से कहते हैं उनकी मुक्ति के लिए वैकुंठ का दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा के लिए खुल जाता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, और जो भगवान के भक्तों का सेवा नहीं करता, संसार के विषयों को पसंद करता है, उसके लिए तो नरक का दरवाजा खुल जाता है। तमोद्वारम नरक का दरवाजा, ये दरवाजा नरक का दरवाजा। विषयी लोगों का सेवा करने से व्यक्ति के लिए नरक का दरवाजा खुलता है, और भक्तों की सेवा करने से वैकुंठ का दरवाजा खुलता है। तो आपको कौन सा दरवाजा खोलना अपने लिए? बोलो, नरक में जाना है या वैकुंठ में जाना? बोलो, बोलते भी नहीं। लेकिन अपने आप को टटोलो, क्या आप वैकुंठ में जाने का तरीका बना रहे हो? क्या भगवान की भक्तों की सेवा कर रहे हो? अपने परिवार की सेवा में आपका सारा दिन सारा लगा हुआ है, और भक्त आते हैं 7 दिन के लिए, उनके विषय करने का समय आपके पास नहीं है। सेवा तो क्या करोगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
मिट जाए उनके ना जाए। आप इसे तो एक अंश बना ले। साधु संग वो है जिसके संपर्क में आने के बाद आप कब्बे वाली प्रवृत्ति से मुक्त होकर के हंस की प्रवृत्ति में चले जाओगे। कौवा क्या है? उसको दो मजे दो आएगा, कोई ब्रेक नहीं रहेगा। सब क्या मलाई खिलाओ, क्या मक्खन खिलाओ, क्या और कोई भी संदेश खिलाओ, कुछ खिलाओ, और बाद में जाकर कहाँ बैठेगा? कूड़े में जाकर के चोट मारेगा। बोलो हरे कृष्णा, क्या नहीं बोलो, होते क्यों नहीं? तो हंस गया है, हंस भी एक पक्षी है ना, उसको आप अगर दूध में पानी भी मिला कर दे दोगे ना तो पानी को छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। ये जो आपके सोनीपत के लोग हैं, जिनकी गले में कंठी माला है और जो धोती कुर्ते में बैठे, आप ही परिवार के लोग हैं, पहले से कुछ करते थे माँ। बोलो ये कृष्णा, इनसे पूछ लो ये बता दें। और आज ये शराब नहीं पीते, आज ये मांस नहीं खाते, आज ये बदलाव नहीं करते। बोलो ये कृष्णा, क्यों भाई बोलो, ये कैसे प्रवर्तन आया? चाय कर नहीं पीते महाराज, बाजार में क्या कुछ खाते भी नहीं है। बोले हरे कृष्णा। ये है साधु संग का लाभ। किसका लाभ है? इसको होते साधु संग का असली लाभ। आपसे तो एक अंश बना दे, मिट जाए उनके दाग। अर्थात हमारे हृदय में कोटि कोटि जन्मों के जो विषय वासना रूपी दाग पड़े हैं, उनको सबको साधु अपनी कृपा से धो देता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण आसक्ति ही हमारे बंधन का, आसक्ति ही हमारे बोलो मोक्ष का कारण बनती है। जब संसार के विषय भोगों में आसक्ति होती है तो बंधन, और जब हमारे भगवान के भक्तों में बोलो एक आसक्ति होती है तो हमारी आत्मा के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल देती है। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान कपिल जी कह रहे हैं। कहते हैं
स एक साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावरम। जब वही आसक्ति किसी हो जाए, भगवान के शुद्ध भक्तों में हो जाए, उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल जाता है। और हमारे पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हुए हैं, निर्माण आचार्य, बल्लभाचार्य, बोलो हरे कृष्णा। उन्होंने इस आसक्ति को ही अपनी भक्ति का आधार माना है। वहां पर उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान करना, क्या करना? भगवान में आसक्ति पैदा करना। बोलो हरे कृष्णा। तो श्री बल्लभाचार्य जी के पास एक बार एक बड़ा धनी व्यक्ति आया, आगे बोला, गुरु जी मुझे आप दीक्षा दे दो। उसके मार्ग में दीक्षा को बोलते हैं संबंध ज्ञान कराना। क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान कराना। तो बल्लभाचार्य ने बोला कि मैं तुम्हें दीक्षा को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुमने एक प्रश्न का उत्तर ठीक दे दिया तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तो श्री बल्लभाचार्य ने शेर से पूछा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आसक्ति किसमें है? इस में तुम्हारी आसक्ति किस चीज में है? शेर ने सोचा, यदि कहूंगा पत्नी में है, बेटे में है, धन में है, तो हो सकता महात्मा जी बोले भाई तुम भक्ति के काबिल नहीं हो। तो शेर जी ने बोला, महात्मा जी इस समय मेरी आसक्ति किसी में भी नहीं है। मेरी आसक्ति बोलो, जब पूछ लो बोला मेरी आसक्ति किसी में भी नहीं है। तब श्री बल्लभाचार्य जी बोले उस शेर से, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो शेर बोला, आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा काम तो संसार से आसक्ति को हटा के भगवान में लगाना होता है, और आसक्ति नाम की तेरे पास कोई है ही नहीं। बोलो तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? पंजाब के बड़े अलवर हुए हैं, उनका नाम था बुल्ला साहब। भगवान के क्या हुए? बड़े क्या हुए हैं? भक्त हुए। पंजाब में बुल्ला साहब नाम के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। किसान थे, किसान क्या थे? किसान, खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति के पास गया ज्ञान लेने के लिए, बुल्ला साहब के पास ज्ञान लेने के लिए गया। तो उसमें बुल्ला साहब क्या कर रहे थे? अपने खेत में धान लगा रहे थे। धान को पानी में लगाते ना, वो धान लगा रहे थे, धान की पौध लगा रहे थे। तो व्यक्ति ने जाके पूछा बुल्ला साहब से कि भगवान कैसे मिलेंगे? बुल्ला साहब से व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कैसे मिलेंगे? तो बुल्ला साहब ने बोला, रब का की पाना, रब का इतने उठ के इतने लाना। क्या बोले? इतने उठ के इतने लाना, मतलब जीरी की पोत हो जाती है ना, उसको उखाड़ के खेत में लगाना होता। बोलो कितना जी लगा रब का की पाना, इतने उठ के इतने लाना। अर्थात भैया भगवान को पाने के लिए अपने आसक्ति संसार से हटाओ और भगवान में लगाओ। इसका मतलब है भगवान को पाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये माता, जब तक कोई व्यक्ति क्या करेगा? भक्तों की शरणागति नहीं लेगा। क्या लेगा? जब तक कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की शरणागति नहीं लेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है।
देवती पूछती है कि उस भक्तों की पहचान क्या है। हरे कृष्णा। यहाँ तो सारे कपड़े पहने और कहता हूँ बड़े खुश होने के भगत है, वो कहता है तो कहते हैं मेरे से बड़े भगत है ही नहीं। तो वो जो असली साधु है उसकी पहचान क्या है? माता देवती भगवान कपिल से पूछती है एक सच्चे साधु की पहचान क्या है? इसका उत्तर देते हुए भगवान कपिल जी कहते हैं हे माता, एक सच्चे भगत के साथ सच्चे साधु की पहचान क्या है? तितिक्षुहा कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात सत्वः शारदा सारवा साधुभूषणा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कपिल बता रहे हैं कि जो सच्चा साधु होता है उसका पहला लक्षण क्या है? उसके हृदय में बहुत करुणा होती है। क्या होती है? सॉरी, सबसे पहला गुण है वो बहुत सहनशील होता है। क्या होता है? बोलो, बहुत सहनशील होता है। प्रणाम सुनी के नेत्रों शेषी किसी भी परिस्थिति में हो क्या नहीं होगा? विचलित नहीं, सुख आए दुख आए, कोई मान करे अपमान करे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको सहन ले रहा है। सबको बोलिए, सबको सहन कर लेता है, प्रतिकार नहीं करता। टिट फॉर टैट की भाषा चलेगी। टिट फॉर टैट नहीं चलेगा बंदी में। सुन लो, कोई हमारे पटो में बताओ सच्चा शांत होते हैं, यही चलेगा। हरे कृष्णा। जो बोलता बोलने दो, हमें तो बोलने वाला नहीं है। अमान है ना मान लेने, अपमान करने वाले का भी मान करना चाहिए। सबसे पहला गुण कौन सा है? बोलो जी। यदि आप किसी की पिक्चर लेना चाहते हो कि असली भक्त है नकली भक्त है, पर ये देखो हरे कृष्णा वो कितना सहनशील है या नहीं है। अगर सहनशील नहीं है तो इसका मतलब भक्ति के गुण नहीं आए, भक्ति नहीं आएगी। जैसे माताएं चावल बनाती हैं, बहुत सारे चावल होते हैं। सही बात है। जब आप देखते हो चावल पके नहीं पके या कच्चे तो क्या करते हो? एक चावल निकालते हो, तो चावल बोल रहे होते हैं पानी में, उनमें से एक चावल निकालते हो, उसको क्या करते हो? दबा कर लेते हो। सही बात है माता जी, बोलो ना। तो वो एक चावल पिचक गया, मतलब उसका पूरा चावल बन गया। वो कच्चा मतलब सारे अभी कच्चे। सही बात है ना। ऐसे ही यदि भगत के अंदर सहनशीलता नहीं है, क्या नहीं है? बुरा मत माना कोई भक्त, इसका मतलब इसने भक्ति को बटोरा नहीं है, उसके जीवन में भक्ति नहीं आई है। जितनी मात्रा में हमारे जीवन में भक्ति बढ़ेगी उतनी मात्रा में हमारे जीवन में अपने अपमान को सहन करने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कारुणिका में करुणा, उसके हृदय में दोषों के प्रति बहुत ही दया होती है। क्या होती है? दया के बिना व्यक्ति कसाई है। जिस भगत के हृदय में दया नहीं है वो भगत नहीं है, वो क्या है? बोलो जी, उसको कसाई कहा है। और असली दया क्या है? असली दया क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं असली दया है किसी को जेल खाने से मुक्ति देना। क्या करना? भाई एक व्यक्ति जेल में बंद है, थोड़ा बात ध्यान सुना। जेल में बंद है,
एक व्यक्ति जाकर उसको क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है। एक व्यक्ति जाकर के वस्त्र दे रहा है। एक व्यक्ति उसको दवाई दे रहा है। बोलो हरे कृष्ण। ये भी करुणा है, ये भी दया है। क्या है? एक कैदी व्यक्ति को जेल में देना भी क्या है? बोलो। हाँ, लेकिन पूरा बताया गया, सबसे भी दिया गया है कि कोई उसकी जमानत दे करके, कोई उसकी जमानत दे करके उसको जेल से रिहा करा दे, तो जो सुख उसको घर में मिलने वाला है, जो सुख उसको घर में मिलने वाला है, वो जेल में तो कभी मिलेगा नहीं। बोलो जी, बोलो मेरी भैया। उसकी जगह क्या है? एक जेल में पड़े व्यक्ति को जेल में भोजन देना, उसको वस्त्र देना, उसको दवाई देना, ये बड़ी दया है। या उसको अपनी अपनी कृपा से उसकी जमानत दे करके भगवान को, बोलो है सरकार को, उसको जेल से रिहा करा देना, ये उसकी सबसे बड़ी दया। आप थोड़ा सोच समझ के बोलना, जल्दी नहीं बोलना। वो कौन सी दया को बड़ा मानोगे? बोलो ना, क्या बोलो? जिसने जमानत दे करके उसको जेल से रिहा कर दिया, वो उसके लिए बहुत बड़ा क्या है? दया। सही बात है। कितनी मानता है इस बात से सहमत है? हाथ रखो। आप भी भैया भी जाओ समझ हाथ बोलो, सभी के हाथ में ताली बजाओ जोर से। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं, क्या कहते हैं? ये संसार एक जेल खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। ये दुनिया जेल खाना है, जेल खाना है। और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगा करके भगवान को उसकी गणती दे देता है कि भगवान के बारे में बात नहीं करेगा, मैं इसकी गणती दे रहा हूँ, इसको आप कृपा करो, इसको अपना भक्त बनाओ। बोलो भगवान की बात को दोहराते नहीं, स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भगत की मान बात को मान कर किसी को स्वीकार करें तो भगवान उस भगत व्यक्ति को भगवान से कर देते हैं, मान कर देते हैं, जेल खाने से कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो हमारा सबसे ज्यादा कैसे कौन हुआ? कौन कैसे हुआ? सबसे बड़ी जय किसने की? अरे भगवान हृदय में बैठे भाई परमात्मा के रूप में, तो भी लोग श्राप करें, मांस खा रहे, चुवर कर रहे, तब भगवान को न कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, पक्षी की योनि में, कीड़े की योनि में, खच्चर की योनि में, पता नहीं कहाँ भटकना पड़ता है जीव के साथ। भगवान कभी जीव का साथ बोलो नहीं छोड़ते, परमात्मा कभी जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते। भी जीव संसार में भटक रहा है। इसलिए जब तक किसी जीव के ऊपर भगवान के शुद्ध भक्ति के ऊपर बोल दो जी नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा करने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ी करुणा है किसी को भगवान की भक्ति में लगाना था, भगवान की शरण में डाल देना, समझा बुझा करके किसको भगवान की शरण में अर्थात भगवान की भक्ति में लगा देना, ये दुनिया की सबसे बड़ी दया है। सुविद्य सर्वदेहिनाम, और जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है सभी जीवों के ऊपर दया भाव रखता है, सबका सुख होता है, सबका सुचिंत होता है। ये नहीं अपने जीव के स्वाद के लिए लोगों को जीवों को मार खाता है, वो तो एक चींटी को भी नहीं मारता। बोलो है ना, सबका सुचिंतक होता है, शुद्ध होता है। अजात
उसका कोई शत्रु नहीं होता। बोलो हरे कृष्णा। और शांत वो शांत चित्त रहता है, साधवा और हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो ये साधु के भूषण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे माता, जिनमें ये गुण हो वो असली क्या है? साधु। इस ऐसे साधु का करोगे, सेवा करोगे, संग करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 तो ये साधु करता क्या है? अगला प्रश्न किया, हरे कृष्णा, ये साधु करता क्या है? माता देवभूति भगवान कपिल से पूछती है कि जो साधु है वो करता जाना जाना क्या करता है? जाना चाहते हो ना? सुनो सुनो जान, मैं अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये जनाः। जो मेरा सच्चा साधु होता है, जो मेरा सच्चा भक्त होता है, वो अनन्य भाव से दृढ़ता के साथ मेरी भक्ति करने में लगा रहता है। और क्या बताया? मत प्रत्येक क्रमण, वो मेरे लिए अपने सारे कर्मों का परित्याग कर देता है। जो भी कार्य करता है मेरे लिए करता है, संसार के लिए कुछ भी तो नहीं करता। मत प्रत्येक क्रमण, मेरे लिए अपने सारे भौतिक कार्यों को बोलो ही छोड़ देता है। और क्या करता है? स्वजन बांधवा, और मेरी भक्ति में उसके बांधव जन, उसके स्वजन, सभी संबंधी, माता पिता भी अगर बाधा बनते हैं, उनका भी परित्याग कर देता है। वो मेरे लिए स्वजनों को त्याग देने में भी देरी नहीं करता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे मया आश्रयः कथं दृष्टः सर्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विघ्नालापा न एतान् गतचेतसा। निरंतर मेरे कीर्तन और श्रवण में संलग्न रह करके जो साधु गण होते हैं तो किसी प्रकार के भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वो सदैव मेरी लीलाओं के श्रवण और कथन में लगे रहते हैं। उन्होंने अन्य भाव से मेरी शरणागति ले रखी होती है। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव उनको नहीं आता। साधवा साधवी सर्वसंग विवर्जिता संस्तेषु पत्रे प्रार्थ्य संगदोष हरायिते। हे माता, हे साधवी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्ति से मुक्त हैं। तो तुम्हें ऐसे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। भगवान ऐसे भक्तों की संगति है।
भगवान से ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करने की प्रार्थना करते रहना चाहिए। किसे किसे भगवान से ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करने की इच्छा प्रार्थना करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरी माता, भक्ति तो करनी है लेकिन अकेले में भक्ति नहीं करनी। क्या बोला? एकांत हरि भक्ति उत्पाद है। उत्पाद एवं कल्प है। एकांत में अपने आप अपने बलबूते पे की जाने वाली भक्ति नहीं होती, वो तो उत्पाद होता है। और भक्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे भक्तों के संग में रह के करनी होगी। सत्ताम प्रसंगाम वीर्य संविदो भवन्ति रुद्रसायन कथा तदलोचना आशु अपवर्गमणि श्रद्धा रति भक्ति अनुप्रविशति। हे मेरी माता, मेरे भक्तों के संग में बैठ करके क्या करो? मेरे भक्तों के मुख से मेरे नाम रूप गुण लीलाओं की कथा सुनो। ऐसा सुनने से क्या होगा? भक्तों के मुख से सुनने से क्या होगा? आपके हृदय में त्रिगोण भगवान को पाने की श्रद्धा पैदा हो जाएगी और वो श्रद्धा आगे बढ़ करके रति में बदल जाएगी और फिर वो रति भक्ति का रूप ले लेगी। हरे कृष्णा हरे ये मेरी माता भक्तया पुमान जागरा इंद्रियना दृष्टा मंत्रचना अनुविंदया कितस्य गहने योग युक्तो यदिश्यते ऋतुभिः योग मार्गे। इस प्रकार भक्तों की संगति में श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हुए मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से इस संसार में तथा अगले संसार में इंद्रिय प्रति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भक्ति की यह विधि सर्वोत्तम योग की विधि है। जब मनुष्य भक्ति मार्ग में सही चित हो जाता है तो वह अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। उसका मन कहीं भागता नहीं है। और इस मन को स्थिर करने का नाम ही योग है। हरे कृष्ण 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 माता देवजी पूछते हैं भगवान बुद्ध से, मेरी जैसी अबला स्त्री बना भगवान की भक्ति कैसे करें? क्या बोले? मेरे जैसी अबला स्त्री भगवान की भक्ति कैसे कर सकती है? इस बात को तो करे भगवान खूब हंसे। अपनी माता से ये बात सुन के भगवान का फिर खूब हंसे। बोले भैया मेरी माता भक्ति अबला के लिए नहीं, भक्ति तो सबके लिए सुलभ है। भक्ति तो भक्ति तो सबके लिए सुलभ है। देखो भैया भक्ति बहुत सरल है। बाहर किसी जीव की तो बात छोड़ो, बाहर तो कोई जीव है ना, उसकी बात छोड़ो। माँ के गर्भ में जो जीव पड़ा हुआ है, जो जीव अपनी माता के
बोलो गर्भ में है। यदि उसकी माता भगवान का चरणामृत पी लेती है तो वो चरणामृत उसको पीने को मिलता है। उस बच्चे की माँ के पे भक्ति चालू होगी। बोलो है। और गर्भवती माता यदि भगवान की परिक्रमा करती है, बच्चे को गोद में अपने साथ लेकर, तो उस बच्चे को भगवान के मंदिर में परिक्रमा करने का लाभ बोलो मिल जाता है। उसकी भक्ति चालू कहाँ? माँ के गर्भ में। और गर्भवती माता यदि किसी साधु महात्मा के चरणों में क्या करती है? प्रणाम करती है। उस बच्चे को साधु महात्मा को प्रणाम करने का लाभ मिल जाता है, उसकी भक्ति चालू हो जाती है। इसलिए ये माता, ये भक्ति सबके लिए सुलभ है और सबके लिए सरल है। सुलभ भी है और सरल भी है। बस इसमें व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए। और भक्ति के 9 अंग हैं। कितना है? श्रवण कीर्तन स्मरण अपने पिता महाहिरण्यकाश से कहते हैं, हे पिताजी, मृत्यु के समय में 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? 9। उनमें से अगर एक क्वेश्चन भी आप हल कर दोगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, बैकग्राउंड भेज दिया जाएगा। और वो 9 क्वेश्चन है: श्रवण करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, वंदन करना, अर्चन करना, सेवन पार सेवन करना, दास्य भाव से सेवा करना, साक्ष्य भाव से सेवा करना, आत्म निवेदन कर देना। इनमें से आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो या 9 करो। कम से कम 1। कितना? बोलो नहीं भैया। श्री तालाजी कह रहे एक भी कर लिया तो ही प्रमोशन हो जाएगी। कहाँ? भगवत धाम को चले जाओगे। सुखदेव गोस्वामी श्री महाराज कृष्ण बोलते बोले, किसी ने बता दो जरा, किसने क्या किया? हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज ने श्रवण किया, भगवत प्राप्ति कर लिया। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, भगवत प्राप्ति कर लिया। श्री प्रहलाद जी ने भगवान का श्रवण किया, भगवत प्राप्ति कर लिया। अक्रूर जी ने क्या किया? वंदना किया। जहां भी जब पंच ने भेजा था, जाओ कृष्ण को लेके आओ, तो जब ब्रज में प्रवेश किया तो वहां पर भगवान की 2 शंख क्या थे? चिन्ह और चिन्ह। जिनमें क्या था? मीन था, जिनमें ध्वजा था, जिसमें कमल का फूल था। बोलो हरे कृष्णा। जिसमें अंकुश के निशान थे भगवान के चरणों में। तो जहां भी दिखाई देते थे वेदी में, तुरंत सिर के बल गिरते थे। कौन? अक्रूर जी रसे। तो वही उनकी क्या करते थे? चरणों को देकर के वंदना करते थे। वंदना किसने किया? अक्रूर जी ने किया। बोलो हरे कृष्णा। और पूजा भाव, पृथु महाराज ने भगवान की पूजा किया, भगवान को पाया। दास्य भाव से हनुमान जी ने भगवान की सेवा करके पाया। साक्ष्य भाव से अर्जुन ने भगवान की सेवा करके भगवान को पाया। और बलि महाराज ने अपना आप निवेदन करके भगवान को
वामदेव को जा लिया। बोलो हरे कृष्णा। और एक राजा से हुए हैं जिनका नाम था महाराज अम्बरीश, जो कहाँ के अयोध्या के क्या थे, राजा थे। महाराज भगवान राम के पूर्वज थे। उन्होंने क्या किया था, ये भक्ति के 9 के 9 अंगों को अपने जीवन में उतारा हुआ था। वो हर समय ये नवदा विधि की भक्ति में लगे रहते थे। उनको राजपाट की भी चिंता नहीं थी। तो भगवान विष्णु को उनका राजपाट लाने के लिए सुदर्शन चक्र को भेजना पड़ा था। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हे माता, इस भक्ति के 2 भेद हैं। कितने? 2। कितने भेद हैं? 2। इस भक्ति के 2 भेद हैं। एक सकाम भक्ति है और दूसरी निष्काम भक्ति है। कितनी? कितने भेद हैं? 2। सकाम भक्ति और सकाम भक्ति है जब हम भगवान का भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटा कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, पद कब मिलेगा, बीमारी कब ठीक होगी। हरे कृष्ण। इसको बोलते सकाम भक्ति। क्या बोला? जोर से बोलो। जब आप भगवान का भजन तो करते हैं, नहीं भगवान से भजन के बदले भक्ति के बदले कुछ अपने हृदय में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, इसको बोलते हैं सकाम भक्ति। क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं ना होने से अच्छा है। चतुर्विधा भजन देव 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य आत्मा होते। क्या होते हैं? जो कुछ प्राप्त करने के लिए, मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए भी मेरी भक्ति में आते हैं। ये भगवान को पुण्य आत्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो पुण्य आत्मा होते हैं, स्मृतिवान कहते हैं। उनमें सबसे पहला 8 जो कष्टों से मुक्ति चाहता है, अर्थात जो धन चाहता है, जिज्ञासु जो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है, और जो ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहता है। बोलो हरे कृष्ण। जिनको बोले सकाम भक्ति है, ये भगवान से भक्ति के बदले में कुछ चाहना रखते हैं। ध्रुव महाराज ने क्या कहा? क्या किया? धन चाहा, राज्य चाहा। बोलो हरे कृष्णा। गजेंद्र ने भगवान से कष्टों से मुक्ति चाहिए, लोग ने भगवान से कष्टों से मुक्ति चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। 18,000 जो सोनागादेशी और जिज्ञासु भगवान की भक्ति में लगे। बोलो हरे कृष्णा। और जन्म से ज्ञानी कौन थे? श्री सुखदेव गोस्वामी जी। बोलो हरे कृष्णा। भगवान कहते सब पुण्य आत्मा है। क्या है? हमने मांगा कि तो किससे मांगा? अपने पिता से मांगा। आदिकाल नौकरों से मांगते हैं, पिता की नौकरों से मांगते हैं। सारे देवी देवता भगवान की नौकर चाकर हैं। बोलो हरे कृष्णा। जो भगवान से ना मांग के देवी देवताओं से मांगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। अरे मेरे से ना मांग के मेरे नौकर से मांग रहे हैं। मांगना भी है तो किससे मांगो? किससे मांगो? अपने पिता से मांगो। किससे मांगो? भगवान कृष्ण हमारे क्या है? पिता। जो वो देंगे ना उसमें वो छीन नहीं पाएगा। जो भगवान हमारे पिता भगवान हमें देंगे ना कृष्ण, वो हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। वो कभी नष्ट भी नहीं होगा। और देव देवताओं से तो आज में कल को माथा पीटते, जब जाएगा तो चिल्लाते रोकते जाओगे। बोलो हरे कृष्णा। देव देवताओं से मिलने वाले वैभव अंत उनका अंत होना है, वो रहने वाले नहीं है। अंत वस्तु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेधसाम। ये अल्पमेधावी जो लोग होते हैं, अल्पबुद्धि के लोग जो होते हैं, जो मुझे छोटे देवताओं से मांगते हैं, उनको भगवान कहते हैं बुद्धिहीन लोग हैं गीता में। और वह देवताओं से मिलने वाले जो भोग ऐश्वर्य होते हैं, उनका निश्चित अंत हो जाता है। क्या जाता है? अंत हो जाता है। तो ज्यादा उनके पास रहने वाले नहीं होते। और जो मैं देता हूं
मनुष्य मिलेगा वो कभी समाप्त होने वाला। गुरु महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक दिया, वो आज भी है। बोलो हरे कृष्ण, है ना। बलि महाराज को भगवान ने राज्य दिया, सब शुक्र लोक में आज भी है। बोलो हरे कृष्ण। जो भगवान दे देंगे वो कभी बोलो नष्ट होने वाला ही नहीं है। तो किसे मानना है? अरे मेरी मानता हूं, बोलो। और भगवान, क्या नाम भगवान का? कृष्ण। जो भगवान, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, आपको तो मानो, सोच के कर रही हो। नहीं खाली हो जाओ, एक सब भाई एक बात भी समझ में आ गई ना, हृदय की बात हो जाएगी। ये जब एक बात समझ में आ गई, भगवान श्री कृष्ण हमारे सब कुछ है, जब ये बात समझ में आ गई, क्या गई, तो जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी जीवन के अंदर। ये मानना, जब कोई निष्काम भक्ति करता है, क्या करता है? निष्काम भक्ति करता है, तो क्या होता है? निष्काम भक्ति में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, वो भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। निष्काम भक्ति में इतनी शक्ति होती है, भगवान को भी अपने वश में बोलो कर लेती है। निष्काम भक्ति की 5 साल के प्रहलाद महाराज ने, उनके पिता ने उनको मारने के लिए दुनिया का कोई उपाय नहीं छोड़ा, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कल भगवान को यही कहा, भगवान के मुझे बचा लो। भगवान को अपनी सहायता के लिए बोलो नहीं बोला। और जब हिरण्यकशिपु ने यह ठान लिया कि अब मैं इसको अपने हाथों से मारूंगा, तो उसने अपने पुत्रों को दरबार में बुला के पूछा, अरे प्रहलाद, किसके बलबूते पे तुम मेरा मुकाबला कर रहे हो? देवता भी नहीं, धूपी से थर कांपते हैं। तो प्रहलाद जी कहते, पिताजी, जिनके आपके बोलने का स्रोत भी वही है विष्णु, और मेरे शक्ति के स्रोत भी कौन है? वही विष्णु है। अंतर क्या है? आप अपने धन के ऐश्वर्य के कारण, अपने पद के ऐश्वर्य के कारण उनकी सत्ता को नकार रहे हो, और मैं उनका भक्त होने के लिए उनकी सत्ता को स्वीकार करो। अंतर नहीं है। हम दोनों की शक्ति के स्रोत कौन है? बोलो जी, भगवान श्री विष्णु है। अरे पहला, जब इस भगवान विष्णु ने, तेरे भगवान विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, तब मैंने सारे के सारे असुरों के सामने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं शिशु को मार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैंने पूरी त्रिलोकी के चप्पे चप्पे के अंदर उसको घुमा हो जाता है, वो मुझे कहीं नहीं मिला था। मैंने सोचा था मेरे भय से मर गया। अब ये बताए तेरा भगवान विष्णु है कहां? तेरे प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान विष्णु सब जगह है, मेरे भगवान को सब जगह, तेरा भगवान विष्णु सब जगह है। तो क्या प्रहलाद हिरण्यकशिपु के उस राजमहल में वो बड़ा पत्थर खंभा था, बहुत बड़ा विशाल। हिरण्यकशिपु ने इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कह दिया, हाँ इसमें भी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मां महाराज कृष्ण जिस समय प्रहलाद जी ने बोला कि भगवान इस पत्थर खंभे में भी है, उसे भगवान मान ही है। क्या बोले? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान इस कमरे में भी है विष्णु, उस समय भगवान विष्णु इस कमरे में नहीं थे। लेकिन जैसे ही 5 साल के भक्त प्रहलाद ने ये घोषणा की भगवान इस कमरे में भी है, सत्यम विराटम निभृत्य भाषितम, अरे कहीं मेरे भक्त की वाणी से असत्य ना हो जाए। क्या
कहीं मेरे भगत की वाणी असत्य न हो जाए। तुरंत भगवान जाकर उस खंभे में लग गए। हिरण्यकाश क्या था? अरे कहला आज हम इस खंभे को भी तोड़ेंगे और तेरे भगवान विष्णु को भी मारेंगे और तुम्हें मारेंगे। उसने गदा उठाई और जोर से मारी कहा उस खंभे में मारी गदा तो खंभा हुआ चकनाचूर। उससे निकले तो नरसिंह भगवान ये तो बहुत लंबी कथा है। आगे आइए अभी तो आप सात स्कंदों में विस्तार से 3 साल चलेगी। बोलो हरे कृष्णा। 3 साल कथा चलती है ये वाली 7 स्कंद 3 साल लग रहा है। हमको तो 7 स्कंद में आएगी सारी। वहां के भगवान ने क्या किया? हिरण्यकाश को वध कर दिया और उसके सिंहासन में जाकर बैठे भगवान। कहाँ? हिरण्यकाश में। और बहुत क्रोध में है भगवान। ब्रह्मा जी भी डरे, सारे देवता डरे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के बाद में तुम्हारे पति है जरा मना ले नहीं इनके क्रोध से मेरी सृष्टि जल जाए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने माता लक्ष्मी आगे बढ़ी और भगवान नरसिंह ने ऐसी घुड़की मारी। तेरे प्राण प्रभु ने बंद रूप लिया है, तेरे को शांत करो। और ब्रह्मा जी कहने पर श्री प्रहलाद जी ने जाके भगवान नरसिंह देव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और जैसे दंडवत प्रणाम किया तुरंत भगवान अपना गुस्सा भूल गए। तुरंत सिंहासन से उठे और प्रहलाद को क्या किया? अपनी गोदी में लेके आसन लगे और उसने मस्ती पे अपना हस्तकमल रख दिया। लंबी कथा। और बाद में भगवान ने बोला बेटा मुझे मेरे लिए बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, अब मुझे कुछ मांग लो। पहला जी बोलते क्या वो बनिया सीधा बोलते हैं क्या मैं बनी हूँ। एक बनिया जो होता है वो अपनी सेवा के बदले में कुछ पुरस्कार चाहता है। मैं तो प्रभु आपका सेवक हूँ, आप मेरे क्या हो? स्वामी हो। मैंने कुछ पाने के लिए आपकी सेवा कभी नहीं की। अरे बेटा ये मेरा नियम है। क्या नियम है? कि मैं जब आता हूँ तो मैं भगवत इच्छा पूर्ण करता हूँ। तुम मुझसे कुछ तो मांग लो। आज तो तुमने मुझसे कुछ मांगा भी नहीं। हरे कृष्णा। आज तो मेरी बुद्धि भक्ति में लगी है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। हो सकता है भविष्य में रजोगुणों को संग करके मेरी बुद्धि खुश हो जाए और मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ। ये प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे दो कि भविष्य में भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा मेरे हृदय में पैदा ही न हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। ये माना निष्काम भक्ति करना ही बुद्धिमानी है। ये माना भगवान के सामने अपनी मांग रख करके हम भगवान के उदार स्वभाव के प्रति प्रतिबंध लगा देते हैं। अर्थात भगवान से कुछ मांगते हैं ना तो भगवान का जो कुमार होते हैं न जाने में क्या देंगे, हृदय में इच्छा की कुछ तो रोक लगा देते हैं।
अपने आप को देने में संकोच नहीं करते। यदि उनसे हम संसार की वस्तु मांग लेते हैं तो भगवान को दे देते हैं, लेकिन भगवान उसको देकर अपने पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं। देखो भैया, एक छोटा बालक जो अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगता, केवल सेवा करता है, तो क्या उसके जेब में कोई अभाव आता है? क्या उसको बिना मांगे उसके माता पिता से कुछ दे देते हो? नहीं हो। छोटा बालक जब अपने माता पिता के प्रति शरणागत रहता है, उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रह जाती, उसको बिना मांगे ही सब कुछ मिलता चला जाता है। इसी प्रकार जब कोई हमारे निष्काम भक्ति करता है, भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगता है, तो एक समय आ जाता है हम उसको अपने आप को भी दे देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा पांच प्रकार की मुक्तियां होती है। कितने प्रकार की? हाँ। कौन कौन सी? भगवान में लीन हो जाना, भगवान के धाम में चले जाना, भगवान के संग में रहना, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना और भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। ये पांच प्रकार की मुक्तियां मैं अपने भक्तों को देना चाहता हूँ, वो उसको भी लेने से कर देते हैं, मना कर देते हैं। इन मुक्तियों को भी ठुकरा देते हैं। मेरे भक्त तो केवल मुझसे केवल मेरी क्या चाहते हैं? सेवा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बस वो तो मेरे से केवल मेरी सेवा मांगते हैं। आपकी सेवा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, न धनम न धनम न सुंदरी हम जन्मनेश्वरे भगवान भक्ति कहते भी प्रियता। आपकी सेवा चाहिए। भक्ति मतलब प्रेम ही सेवा। तो क्या सेवा? बिना किसी डिमांड वाली, किसी बिना किसी हेतु वाली। वो तो केवल मुझसे मेरी क्या मांगते हैं? भक्ति मांगते हैं, मेरी सेवा मांगते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे माता, इस संसार में जो कुछ भी है मैं हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। ये जो मत भयावाती बाबा मेरी ही भय से हवा चलती है। अयम सूर्य प्रति मत भया, और सूर्य भी मेरी ही है भय के कारण उदय होता है, अस्त होता है। वर्षते इंद्र मेरी भय से वर्षा करता है। दहती अग्नि मेरी भय से प्रज्वलित होती है। मृत्यु चलती मत भया, और मृत्यु भी मेरी ही भय से चलती है। ज्ञानयुक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रवसन्ति कुतो भयम्। योगी जन दिव्य नाम तथा त्याग से युक्त होकर के अपने शाश्वत लाभ के लिए भक्ति में लग जाते हैं। मेरे चरण कमलों की शरणागति लेते हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। वो मेरी कृपा से निर्भय होकर के मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। मेरे धाम में प्रवेश क्या करते हैं? मेरी भक्ति करने से अधिकारी बन जाते हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? प्रशांति है कुतो भयम, जहां पर भय नहीं। इस संसार में कोई, जहां वैकुंठ में कोई जन्म मृत्यु आदि का कोई भय नहीं है। प्रशांति मेरी भक्ति करके वो उस लोक में उस वैकुंठ में कर जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे माता, जीव इस संसार में
जब माँ के गर्भ में आता है, किसमें आता है? माँ के गर्भ में आता है। और जब उसका पांव ऊपर से नीचे होता है और जब उससे माँ के कष्ट सहन नहीं होते हैं तो वो क्या करता है? मुझे पुकारता है, हे प्रभु मेरी क्या करो रक्षा, मुझे ये कष्ट सहन नहीं होते। तब मैं वो जी से कहता हूँ बाहर निकल के क्या करो? तो ये कहता है कि मैं आपकी भक्ति करूंगा। क्या करूंगा? अरे तुम तो भूल जाओगे, कभी अग्नि के देवता और जल के देवता को साक्षी मान करके क्या करता है? वादा करता है। तो वो बाहर निकाल दो, नहीं सहन हो रहा कष्ट है, गड़बड़ भी नहीं बदल पा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। तब मैं काल को आदे देता हूँ, काल को ठोकर मारता है तो बच्चा माँ की तरफ से बाहर आ जाता है। कोई आके चल, कोई आके मत, जब बच्चा लग्न होता है तो माता पिता का रजोगुण उसको भगवान को क्या वादा भुला देता है। ये तो मेरा चलना है, ये तो मेरा बसना है, ये तो मेरा राज बुलारा है, ये तो मेरी आंखों का खाना है, तो मैं यही तो जो है बोलो सब करेंगे। और जब थोड़ा बड़ा होता है अपने सभाओं में जाता है, खेलना कूदना शुरू रहता है और फिर अपने माँ बाप को भी बुला देता है। बचपन खेल में खोया, बचपन खेल अब बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, डिग्री ले लिया, शादी हो गया, जनाब जी विषय होकर के सो रहे हैं। सुबह के 12 बजे दोपहर के बाद सो रहे हैं, रात को देर सो रहे थे। जवानी में युगल सोया, बचपन में भजन नहीं किया बोल, और जवानी में भी भजन नहीं किया। बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापे में लोग माथा पीटते हैं। जिसने बचपन में जवानी में भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन होने वाला। अरे भैया बूढ़े तोते से राम राम ही बोला। कोई सोचे कि हमने बचपन में जवानी में भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन होगा। मैं बताऊं आपको साबाद नारकंडा की घटना। साबाद नारकंडा है ना, हरियाणा का, अम्बाला के पास में कुशेत्र के पास। हम एक भगत के यहाँ प्रसाद पाने गए, उनकी माता लगभग 80-85 साल की एक फिल्म पे बैठे थे और उनके पास जो है खिलौने पड़े थे। हमने बोला भाई ये खिलौने तो वाले मार के डायरेक्ट पे पड़े हैं। उनका बेटा कहता है मुझे क्या बताएं, हमारी माता छोटी बच्ची बन गई। मैं बोला क्या? हम इसको भजन करने के लिए बोलते, भजन तो करते नहीं है, खिलौने के साथ खेलती रहती है, खिलौना हटाते तो चिल्लाती है, रोती है। सत्य घटना बताओ, बुढ़ापे में भजन है बोलो नहीं होगा। या तो अधर में मारा जाएगा, या पेड़ हो जाएंगे, या कुंभ में चले जाओगे। इसलिए जवानी में और बचपन में भजन नहीं किया, कान खोल कर सुन लीजिएगा, अपने हृदय पटल में लिख लीजिएगा। जिसने जवानी में बचपन में भजन नहीं किया, बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होने वाला है। उस व्यक्ति को बुढ़ापे में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे जिसने बचपन में जवानी में क्या नहीं किया, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन नहीं किया होगा। तो आप बुढ़ापे में रोना चाहते हो, सिर पीटना चाहते हो, घूमना चाहते हो तो हंसे दो। कई माताओं को होता है हाथ खड़े तो अच्छे कर दो, लेकिन 2-4 माताओं ने हाथ खड़े किए, बाकी समझ गई। उन्होंने भी भाव में कर दिया।
तो जो बुढ़ापे में अपना कष्टों का सामना नहीं करना चाहते, अपने बुढ़ापे को आराम से काटना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज ही संकल्प लेना पड़ेगा। आज ही संकल्प लेना पड़ेगा कि सारे काम छोड़ दूंगा। आज के बाद भगवान का नाम जाप अवश्य करूंगा। तो कलयुग में भगवान की भक्ति हो जाती, भगवान के नाम के जाप से। इसलिए क्या हो बोलो, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जो व्यक्ति 16 नामों वाले और 32 अक्षर वाले महामंत्र का माला पे जाप करेगा, क्या करेगा? जाप करेगा, उसके जीवन में भक्ति आ जाएगी। अब आप समझ रहा है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जी गए जगन्नाथपुरी संन्यास लेकर के, वहां बहुत सारे ब्राह्मण आ गए कि ब्राह्मण का दोनों सन्यासी है, वो तो वैसे भी ब्राह्मण थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे ब्राह्मण लोग आए कि आप हमारे घर में भोजन दीजिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो लखपति के यहाँ पर भोजन लेता हूँ। 500 साल पहले क्या बोले, जो लखपति होता है ना उसके यहाँ भोजन लेता हूँ। तो सारे ब्राह्मण फूट फूट के रोने लगे। हमारे यहाँ तो है 10 रुपये भी नहीं घर में, बोलो भाई 10 रुपये हमारे पास तो 10 रुपये भी नहीं, लखपति तो यही कहाँ से बनेंगे हम। इसका मतलब आपकी सेवा से क्या हो गए, वंचित हो गए। न हमारे घर में लाख रुपए पाएंगे और न हम आपको भोजन हमारा जीवन बेकार हो गया। जब सारे ब्राह्मण लोग रोने लगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे भैया ये दूसरे धन की बात हम नहीं करते, असली धन तो हरिनाम है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 64 माला का जाप करेगा, है ना, 1 लाख हरिनाम प्रतिदिन लेगा। 64 माला करते हो तो 1 लाख हरिनाम का जाप हो जाता है। अब उसके यहाँ हो जाते हैं। ये बात सुनकर के सारे ब्राह्मण क्या हुए, खुश हो गए और ब्राह्मणों ने हरे कृष्ण महामंत्र की 64 माला जप करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बोलूं कि हम 64 माला का जाप करो तो बात बनेगी तो आप कभी हो, क्यों 64 माला जपने में कम से कम 8 घंटे लग जाएंगे। कितने? 8 घंटे का समय निकाला, लेकिन उसके बाद नहीं निकालोगे, नहीं मुश्किल है, ठीक है। बोलो हरे कृष्ण। तो कम से कम शुरू में कितना कर दो, कितना कि 2 माला का जाप कर दो। कितनी माला का? राधा कृष्ण का जोड़ा है और 2 माला करने में केवल 15 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का लगेगा? 24 घंटे में से 15 मिनट का समय 2 माला का जाप करने के लिए जो भक्त यहाँ बैठे महाराज लोग दान देना चाहते हैं, हाथ पर होता है सीधा। जो पहले जपते हो हाथ खड़े कर दो, जो पहले जपते हो हाथ खड़े कर दो, और जो कल से 2 माला का जाप कर लेंगे है ना 15 मिनट के लिए, वो भी हाथ खड़े कर दो, सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे। अब जिनके हाथ नीचे हैं मुझे बताओ, शर्म न करो, उसको दुख ना कर दो तुरंत, उसके हाथ नीचे हैं, मैं पूछूंगा उसे क्यों नहीं करता हो। अरे सबके हाथ ऊपर है, अरे माना अपने आप नीचे भी है, अरे कृष्ण आप रो देख लो, अरे भैया हाथ नहीं बोले, अरे भैया सबके हाथ ऊपर है। अब जो भक्त पहले से माला पे जाप कर रहे हैं महामंत्र का, वो हाथ बढ़ाओ। जिनके पास माला है गिनो भाई जल्दी, कौन गिनेगा? गिनेगा किसी से बात करो, हाथ बढ़ना। जिनके पास माला है और माला पे हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, उनके हाथ को उठी बात की नहीं।
महीने ज्यादा है 50 इधर है। इधर 50 है अंदर जो बराबर जो 50 इधर है इधर ज्यादा है। हैं इधर ज्यादा है। ज्यादा है कितने ज्यादा है 60 हो गए 50 और 60 कितने 110 125 लगा लो ठीक है 125 भगवान के पास माल है माँ बाबा को होगा है टोटल कितने बैठे हैं जोर से बोलो भैया ये कह रहे 400 तो बैठे जाए इसे कितने लोग सहमत है भाई 400 तो हो गए माँ बाप को सब को मिला 400 तो हो गए ना 400 में से 125 को करो कितने मिल गए और सर माझे हमारे आज के चीफ गेस्ट इनको सम्मानित किया। बोले हरे कृष्णा कितने बज गए भाई 275 भक्तों को माना चाहिए कितने 275 भक्तों का जीवन आज से चालू हो जाएगा एक से एक गांव की नीति थी वहां सब अपने डेग लगाते रहे दिन में कितना भजन किया और मुल्कों के पास काउंट किया जाता था उनकी कमर में लिखा जाता था इस व्यक्ति ये व्यक्ति इतना दिया कोई 2 साल 2 महीना कोई 3 साल 2 महीना ऐसे से वहां एक महात्मा गाँव में पहुंचे अरे यहाँ पे उनकी छोटी जाति बच्चे मर जाते हैं क्या तो गाँव में पहुंचे देखा वहां तो 70 लोग बैठे हैं भाई तुम्हारे वहां धरती में तो संसार में लिखा हुआ है कह रहे महाराज हमारे ये गाँव का नियम है जब बच्चा वो संभालता है तो डायरी पैन में देते हैं कि भैया जब जितना भजन करे नोट कर देना तो बाद में उनके समय काउंट कर लेते हैं जो भजन में समय गया वही आयु होती है बाकी तो बर्बाद बोलो हरे कृष्णा समझे मेरी बात आता तो 2 माला करने से आपका आध्यात्मिक जीवन चालू हो जाएगा 2 से 4 करो 6 करो 8 करो 10 करो 12 करो 14 करो 16 करो 16 माला का जाप जब तक नहीं करोगे आपकी आत्मा भूखी रहेगी ये हमारी आत्मा का प्रतिदिन का भोजन है 16 माला का जाप हलवा चपाती गुलाब जामुन ये हमारे शरीर का भोजन है आत्मा का भोजन क्या है हरे कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 माला 30 रुपए 30 रुपए की माला है 30 रुपए की माला है आप दान करना चाहोगे तो आपको लाभ मिलेगा और नहीं करो तो हम करेंगे हमने तो करना ही करना है हरे कृष्ण हमारा तो ये है कि ठाकुर जी की सेवा जिसको भाग पहले सबको मौका देना चाहिए सेवा करने के लिए आप जितनी श्रद्धा से माला दान कर सकते हैं उतनी दीजिएगा 275 माला एक माला की व्यवसाय 30 रुपए है वो वृंदावन धाम से आई है यहाँ नहीं मिलती वृंदावन धाम से माला आई है तो हम 275 भक्तों को ये माला देना चाहेंगे तो कोई सज्जन व्यक्ति है जो अपने कोटे में 150 जो भी माला डाल करके हम बताना चाहता है ये इस पितृ पक्ष में दान पुण्य करना चाहता है अपने भाग्य के लिए आप पर कोई है तो कितनी माला भैया पूछो ना आंकड़े क्या होगा कितनी माला भैया 50 माला मुझे बोल रहे हैं और 50 माला ये बोल रहे गुड वेरी गुड नोट करते जाओ और जल्दी बोलो जल्दी जल्दी है कितनी 100 माला एक थोड़ी 50 माला इन्होंने क्या नाम आपका 150 इन मालाओं ने दोनों मालाओं ने 150 टोटली 150 माला 150 इसे तो दोनों की 50 माला विनोद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मनोज